30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। बंद करो अविनाश का तानाशाही, बंद करो, बंद करो, बंद करो अविनाश तेरा गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो अविनाश तेरा गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो काउंसलरों का अम्मा बहन का गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो काउंसलरों का अम्मा बहन का गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो काउंसलर का अम्मा बहन का गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो अविनाश कुमार सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद अविनाश तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अविनाश तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा एसडब्ल्यूएम का सीबीआई इंक्वायरी करना होगा, करना होगा, करना होगा एसडब्ल्यूएम का सीबीआई इंक्वायरी करना होगा, करना होगा, करना होगा एसडब्ल्यूएम का सीबीआई इंक्वायरी करना होगा, करना होगा, करना होगा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद अविनाश का तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो अविनाश का तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो एसडब्ल्यूएम का चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो एसडब्ल्यूएम का सारा रिकॉर्ड का सीबीआई इंक्वायरी होना होगा, होना होगा, होना होगा एसडब्ल्यूएम का सारा सीबीआई। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त मैं म्यूनसिपल काउंसिल के यहाँ पर आज यहाँ पर जो है जितने भी वार्ड काउंसलर्स हैं उन्होंने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन मतलब कर रहे हैं। और आखिर किस बात से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार, आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा चौथा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम अपने बात को लोगों और ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए आए आपके लिए धन्यवाद। हम बहुत ही दुख और व्यथा स्थिति में हैं कि जिस काउंसिल में हमें पब्लिक चुन के भेजा उस काउंसिल में हम लोग काम अपने पब्लिकों का, गांव का, अपने वार्ड का काम करने के लिए आए, ना कि अपना अम्मा बहन का गाली सुनने आए। माँ का गाली देता है हम लोग का एससी अविनाश कुमार सिंह। हाँ, अब जो गाली का शब्द बोल सकता है लेकिन अम्मा का गाली देता और बोलता है कि सब काउंसलर का अम्मा डैश समझ लो आप, ठीक है। और ये काउंसलर अपना अम्मा का इज्जत यहाँ लुटाने नहीं आए भाई। हम लोग काउंसलर बने इसका अपना वार्ड का काम करने के लिए, पब्लिक का सामाजिक क्षेत्र में है, पब्लिक का काम करने के लिए आए और पब्लिक का मूलभूत सुविधा को जहाँ नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए आए। लेकिन किस मुद्दे में गाली गलौज हुआ था? ऐसा है कि हम लोग का उधर में जो है अभी हम संडे को रविचंद्रन और सुमेश, सैटरडे को रविचंद्रन और सुमेश प्लाज्मा है वृक्षाबाद में, जिसमें कि गए देखने के लिए। एक काउंसलर को अधिकार है कहीं भी जाके देख सकता है। अगर उसका इलेक्टेड चुनता है इसीलिए कि काम भी करना है और काउंसिल जो है उसको सही रास्ता में चलना है, उसको दिखाने के लिए काउंसलर को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर में काउंसलर उसके अंदर गए तो देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर में प्लास्टिक के ऊपर में मट्टी भर के बंद किया जाता है, जबकि उसी प्लास्टिक को वार्ड से इतना तकलीफ से सेग्रीगेशन कराता है। सेग्रीगेशन का वजह से ना रोड में झाड़ू होता है ना फुटपाथ में झाड़ू होता है, क्योंकि सेग्रीगेट में इतना लेबर लगता है कि एनजीटी का गाइडलाइंस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि कोई प्लास्टिक जो भी वेस्ट है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाना। और जितना भी ओल्ड डंपिंग यार्ड था, डंपिंग यार्ड से 10.5 करोड़ का टेंडर दिया गया हरिदास के माध्यम से, और हरिदास को वो सारा कचरा को यहाँ से डिस्पोज करना था। क्यों? वो मीथेन गैस बन जाता है, उससे पोल्यूशन होता है, लोगों का हेल्थ को प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम लोग इसी पर्पस में कुछ काउंसलर गए, 100 भी के कुछ काउंसलर जाएंगे, कुछ भी घूमेंगे, सैटरडे का दिन है तो थोड़ा साइट विजिट कर लेते हैं, जाते हैं। अब जाने के बाद में सुमेश काउंसलर गया और रविचंद्रन काउंसलर गया, सीनियर वाइस चेयरमैन गया और उनके संग में वार्ड काउंसलर गया सुमेश। तो वहाँ से जाने के बाद में हमें तो कुछ भी मैटर में मालूम नहीं है भाई। हम उसके बाद में वहाँ से जो सुमेश बताया वो बात बता रहे हैं कि अविनाश सर सुमेश को फ़ोन किया, बोलता है कि यहाँ किस लिए आए। तो सुमेश बोला क्या, सुमेश को बोलता है क्या कमीशन लेने आया, ब्लैकमेलिंग लेने आया। हम एक बात पूछते हैं भाई, अगर कमीशन और ब्लैकमेलिंग करने आया तो इसका मतलब क्या कमीशन मिल रहा है क्या अविनाश सर को? तो उससे थोड़ा कमीशन क्या सुमेश को देंगे?
जरूर जब उन्होंने ऐसा बात कही है तो कहीं ना कहीं जो है वो उनको जो है मिल रहा है, जिसके कारण जो वहाँ पर जो लोग पहुंचे वो उनसे जो है वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम सोचे थे कि दाल में काला है, अब लगता कि पूरा दाल ही काला है। इसलिए अब हम लोग को उसके बाद में घटनाक्रम कैसा बताते हैं। जब उसके बाद में हम तो काउंसिल में थे, चेयरमैन का रूम में थे, हम लोग रविचंद्रन सुमेश का ये बात हमको मालूम भी नहीं है। जब हम शाम को 4 बजे टाइम में हम घर के पास में अपने वार्ड में हैं, वो जो मन की बात प्रोग्राम का लोगों बोलते हैं, तो इसमें अविनाश कुमार सिंह का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में बोलता है कि अब गाली बोला बहुत, अम्मा का गाली दिया। अम्मा क्या गाली दे समझ सकता है। तो हम बोलता क्या हुआ, मेरा कसूर क्या है बताइए। तो कसूर नहीं बता। उसके बाद में सब काउंसलर गाने लगा, पेन डाउन करा देगा सारा इंजीनियर से, काउंसलर को रोड में ला देगा, एक काम होने देगा, 24 आवर में 0 करके छोड़ देगा सबको। तो हम सब कुछ सुना, लेकिन हम बोला भाई एक बात बताओ ना, कोई गाली दे कुछ भी दे, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है ये बता दो। अगर हम कराए तो अगर आपसे क्षमा मांग लेगा। लेकिन बाद में बोलता वो अरे रविचंद्रन और सुमेश को तुम भेजा। हम बोला भाई ना उनसे फ़ोन में बात हुआ, ना उस लोग गए, हमको मालूम नहीं है। रविचंद्रन जी सीनियर वाइस चेयरमैन है, उसका क्राइटेरिया वो कहीं भी जा सकता है। इसके लिए कोई हम भी काउंसलर, हम कहीं भी जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो वार्ड मेरा हो सकता, हम नहीं किया है, लेकिन कोई जाए तो किसी को रोक नहीं सकता है। तो गया, वो देखा कि ये प्लास्टिक को मट्टी से दबा रहा है, तो इलीगल है, एज पर द इलीगल काम किया है। इलीगल काम किया है तो इतना गाली देने लगा। जब कोई आदमी चोरी करता है तो बचने के लिए डराता है, तो थ्रेटनिंग करा। हम बोला, हम रिकॉर्डिंग में इसमें भी है कि सर अब इतना अम्मा गाली देता है, इतना थ्रेटनिंग करा। मेरे को बोलता बोटी कर देगा तेरा, हाँ भाई किस नहीं छोड़ेगा, बॉडी नहीं मिलेगा तेरा। इसका मतलब ये है कि आपका जो एससी है वो ऑफिसर नहीं है, गुंडा है यहाँ का। डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, क्लियर है। हाँ, अब वो सोचता है कि अभी आप जितने बात कही है अभी, क्या इसका कुछ सबूत है आपके पास कि उन्होंने गाली गलौज की है? गाली गलौज का तो व्हाट्सएप कॉल किया। हम लोग इलेक्टेड पर्सन है, हाँ सेलेक्टेड पर्सन अपना एक प्राइवेट कंपनी का लेबर को उसके अंदर रहने देगा, उसके लिए परमिशन नहीं जरूरत है। लेकिन कोई काउंसलर जाएगा तो परमिशन लेना है। क्यों? काउंसलर भंगी है, काउंसलर कुत्ता है, काउंसलर का अम्मा बहन का गाली देगा, काउंसलर को सबका माँ बहन गिनती करेगा। ये बाबा, ये तो दादागिरी। हम लोग बहुत डरते, अभी अविनाश कुमार सिंह से डरते। हम इतना बोलता है, आगे पता नहीं हम जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। अविनाश से बचाना मेरे को, हम मानने का पहले कुछ भी हुआ तो ये अविनाश जिम्मेवार है इसका। सर आपका अगला कदम क्या होगा? नेक्स्ट जब तक अविनाश कुमार सिंह को इधर से कंप्लीट ईट से हटा के वाटर का ई बनाना, नीचे इसको करना, स्टेप डाउन करना, वाटर का ई रहेगा, कोई सिविल में नहीं रहेगा। लूट खसोट बचा दिया है और नहीं हटेगा तब तक ये सेक्रेटरी साहब का चैम्बर में हमारा लड़ाई कंटिन्यू रहेगा, एकदम जम के रहेगा। अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको, अंजाम तक। सब काउंसलर संघ में दुराचार किया है। हाँ, कोई काम नहीं होता है, एक लाइट नहीं है, एक ब्लीचिंग नहीं मिलता है। हम लोग धैर्य का एक परीक्षा होता, धैर्य टूट गया। उसके बाद अम्मा बहन का गाली कहाँ तक सुनेगा? नहीं सुन सकता। सर एक ऑफिसर होके उन्होंने जो है इतना गलत बात की है, गाली दी है, तो सर इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारा हम क्या है कि आप लोगों ने जन प्रतिनिधि का अपमान बोलने से पूरा पब्लिक का अपमान, जो पब्लिक हम लोग को यहाँ में भेजा चुन के, उसका अपमान है। हमारे साथ सारा पब्लिक 1-2 दिन के अंदर पूरा धरना प्रदर्शन करेगा, पूरा 24 वार्ड का पब्लिक उतरेगा। तो हम आपको बता दें, वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश जी भी यहाँ पर है और वार्ड नंबर 9 के काउंसलर भी यहाँ पर है, रफ़ी सर भी यहाँ पर है। तो इन दोनों को ही जो है अविनाश जी द्वारा जो है उन्होंने जो है इन्हें जो है गाली दिया। तो आइए इसी बात पे हम इनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबको मेरा नमस्कार। आज एक्चुअल में हम लोग को सैटरडे हम लोग दोनों एसवीसी सर और हम दोनों मिलके ऐसे हम लोग वहाँ पे एक मशीन लगाया जो कचरा सेग्रीगेट करने वाला, एक इंस्टॉल किया है। उसको ओपनिंग करने गए 10 तारीख को, तो हम लोग देखने गया था सर। वहाँ जाके देखा तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। कचरा इतना कम से कम 1 मीटर 2 मीटर हाइट में कचरा को ये लोग ढक रहे हैं मट्टी का साथ। हम लोग जाके देखे ये क्या कर रहे हैं, तो हम लोग वीडियो बनाए। तो हम लोग को फ़ोन आ गया, फ़ोन करके बोलता है आप कैसा किया, किसका परमिशन से किया। अब हम लोग को परमिशन लेके जाना पड़ेगा। और गाली गलौज क्यों किया? और देखिए वो एक पोस्ट पर है, तो वो गवर्नमेंट सरकारी अफसर है कि वो बनता जो है वो गुंडा है, गुंडा ही है, दादागिरी कर रहा है अपना मनमर्जी। देखिए कोई घोटाला करता होएगा तभी वो डर रहा हो,
नहीं तो क्यों डरेगा वो? उसको अगर घोटालाबाज नहीं होने से कोई भी जाओ, वो बोले, कोई भी बोलेगा आप कभी भी आओ, कभी भी इंस्पेक्शन करो। हम लोग गया करके हम लोग ऊपर इतना भड़क गया, हम लोग को बोल रहे हैं कि आप कैसा है बिना परमिशन का। हम बोले ठीक है सर, अगला बार परमिशन लेके आ जाओ। तो मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है, मतलब 100% दाल में काला हम दिखाएगा आपको। आप सोचो इतना कचरा वहाँ में, कम से कम 1-2 मीटर हाइट में, और कितना लंबा चौड़ा, कम से कम वो 100 स्क्वायर मीटर 200 स्क्वायर मीटर का होगा, उतना को मिट्टी से कवर कर रहा है। क्यों कर रहा है पूछा तो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर हम प्लांटेशन करेंगे। प्लास्टिक के ऊपर प्लांटेशन करे रुकेगा, ऊपर का मिट्टी में रुकेगा। इतना दिमाग है हमारा एससी सर को, और ऊपर से हमको धमका रहा है आप कैसा किया, किसको परमिशन लेके गया, क्यों उनसे परमिशन लेके जाएगा हम लोग? अगर घोटाला नहीं किया होता तो कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। और वो ठीक है हम लोग को बोला तो हम बोला ठीक है सर हम देख लेगा, इसको ठीक करो बोल के आए हम लोग। बोल के आने के बाद फिर उनको फ़ोन किया, बोलता उनको धमका रहा है। ये बात तो मेरे को पता नहीं, तो फिर बाद में पता चला। हम लोग बोले ठीक है मंडे जाएंगे, हम लोग जो करना है हम लोग करेंगे। हाउ डेरी, इसको इतना हिम्मत कहाँ से आ गया कि काउंसलर को माँ बहन का गाली देने के लिए? मेरे को माँ बहन का गाली नहीं दी, लेकिन उनको दिया है, बोलता है बहुत गलत है। सारा काउंसलर को देख लेगा, छोड़ेगा नहीं वो ये। और हमको बोलता है कि आप क्या ब्लैकमेल करने आए हैं? हम बोला अच्छा हम ब्लैकमेल करने आए हैं। इससे पहले हम कितना ब्लैकमेल कर दिया, इससे पहले हम कितना कमा लिया बताओ करके बोला। कितना बार आप मेरे को कमीशन दे दिया बताओ बोला। फिर बोलता नहीं ऐसा नहीं जाना आप, वो है ये दादागिरी कर रहा है। इसका हम लोग एकदम खिलाफ है। हम लोग धरना दे रहे हैं कि एससी को उतारिए, वहाँ से उतारना है। SWM में उस तरह एससी नहीं चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।